बिहार में इस वक्त सिर्फ चुनाव नहीं हो रहा, यहाँ सत्ता की कुर्सी के लिए एक ऐसी जंग छिड़ी है जो आने वाले कई सालों की राजनीति तय करेगी। 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा और 14 नवंबर को तय हो जाएगा कि बिहार की जनता किसके साथ है। लेकिन इस बार का चुनाव कुछ अलग है, क्योंकि इस बार जनता चुप है मगर अंदर से बहुत कुछ बदल चुका है। बिहार की राजनीति हमेशा गठबंधनों की राजनीति रही है। एक तरफ है महागठबंधन जिसमें शामिल है आरजेडी, कांग्रेस और कुछ छोटे दल, लेकिन इस बार इनका घर अंदर से हिल चुका है। सीट बंटवारे पर नाराजगी, टिकट वितरण पर विवाद और कई जगह पर बगावत हो चुकी है। वही दूसरे तरफ है एनडीए, जहां बीजेपी ने अपने वार रूम बना लिया है। सैकड़ों सोशल मीडिया वर्कर, रणनीति बैठकें और हर बूथ पर निगरानी की तैयारी चल रही है। उनका मकसद साफ है, हर विधानसभा सीट पर 2019 वाला मोदी मैजिक दोहराना। लेकिन सवाल यह है कि क्या वही जादू अब भी चलेगा? पटना से लेकर किशनगंज तक लोगों से बात करने पर एक ही शब्द बार बार सुनाई देता है, थकान। लोग कहते हैं हर चुनाव में वादा एक जैसा, नतीजा भी वही। नौजवान कहता है डिग्री है नौकरी नहीं। गांवों में किसान कहते हैं सिंचाई नहीं, बिजली अधूरी। बेरोजगारी बिहार का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है राज्य के 60% से ज्यादा युवा या तो बेरोजगार है या पलायन कर चुके हैं। यानी बिहार आज भी मजदूर बनकर दूसरे राज्यों को चला रहा है। नेता अभी सत्ता के खेल में व्यस्त हैं। इस बार चुनाव से पहले एक और बड़ा विवाद सामने आया। वोटर लिस्ट से 65 लाख नाम काटे गए। विपक्ष ने इसे साजिश बताया, जबकि चुनाव आयोग ने कहा कि ये क्लिक अप प्रोसेस है। लेकिन 65 लाख नाम ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। कई इलाकों में ऐसे परिवार हैं जिनके सभी सदस्य लिस्ट से बाहर हो गए। अब ये गलती है, लापरवाही या जानबूझकर किया गया खेल, ये तो समय बताएगा, मगर जनता के बीच शक जरूर गहराया है। बिहार में चुनाव का अर्थ सिर्फ विकास नहीं होता, यहाँ जातीय समीकरण ही सब कुछ तय करते हैं। दलित, पिछड़ा, मुस्लिम, ऊंची जातियां, हर वोट बैंक पर निगाह है। लेकिन इस बार एक नया खिलाड़ी भी मैदान में है, जन सुराज पार्टी यानी प्रशांत किशोर का मिशन। उनकी रणनीति सीधी है, जाति से ऊपर उठकर विकास की बात। हजारों किलोमीटर की पदयात्रा और लगातार जनता के बीच मौजूदगी प्रशांत किशोर के एक तीसरे विकल्प बना दिया है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अभी उनका असर सीमित है, पर युवाओं में उनकी बातों को लेकर एक विश्वास जरूर दिख रहा है। नीतीश कुमार 20 साल से बिहार की राजनीति का केंद्र में है। वो कई बार गठबंधन बदल चुके हैं, कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ। अब जनता के मन में सवाल उठने लगा है, क्या नीतीश कुमार अब भी बिहार के लिए प्रासंगिक हैं? जनता के बीच यह भावना बढ़ रही है कि बदलाव जरूरी है। लेकिन सवाल यह भी है कि बदलाव कौन लाएगा, क्योंकि विपक्ष भी अंदर से टूटा हुआ और बिखरा हुआ है। ग्राउंड पर जाकर बात कीजिए तो लोग एक ही चीज पर एक मत हैं, बिहार को अब साफ राजनीतिक चाहिए। लोग कहते हैं विश्वास चाहिए, जाति नहीं। रोजगार चाहिए, जुमला नहीं। सुरक्षा चाहिए, डर नहीं। इलेक्शन कमीशन ने पैसा, शराब और ड्रग के जरिए वोट खरीदने पर सख्त मना की है। लेकिन राजनीतिक में जो दारू और 500 रुपया पे वोट दिया जाता है, इस पर नियंत्रण लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन पटना जैसे शहरों में युवा वर्ग अब भी मतदान को लेकर उदासीन है। पिछले चुनाव में जहां 60% वोटिंग हुई थी, वहीं इस बार शहरी इलाकों में गिरावट दिख रही है। यानी जो सबसे ज्यादा बोलते हैं वही वोट नहीं डालते, और वही सबसे बड़ा खतरा है लोकतंत्र के लिए। एनडीटीवी के विश्लेषण के मुताबिक पिछले बार बिहार में कई सीटें सिर्फ 6000 वोटों से तय हुई थी। इसका मतलब है इस बार भी मामूली फर्क बड़ा नतीजा तय कर सकता है। हर वोट की कीमत है, हर बूथ पर माहौल टाइट है, और इस बार की लड़ाई सिर्फ दलों के बीच नहीं, बल्कि जनता के विश्वास और नेताओं की सीख के बीच है। बिहार की मिट्टी हमेशा विद्रोह की रही है। जहां जब जनता उठती है तो इतिहास बदल जाता है। इस बार जनता फिर से उठ रही है, न सिर्फ वोट डालने के लिए बल्कि जवाब देने के लिए।
क्योंकि अब बिहार को नेता नहीं चाहिए, उसे दिशा चाहिए। बाकी के आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।